जय हिंद मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त हैं और आप सभी बहुत उत्साह के साथ भारत माता की सेवा में जाने का सपना देखते होंगे। और यदि आप भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए है। और खुशखबरी बिल्कुल वही है जो थंबनेल पर आपको नज़र आ रही है। बस अब इस जानकारी के बारे में मैं आपको एकदम विवरण से समझाना चाहूँगा। पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेंगी कि जो भी इस पर मैंने लिखा हुआ है उसके पीछे का वजूद क्या है, उसके पीछे की वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। और बिल्कुल हाँ, आपने सही सुना, एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी आप सभी के लिए है कि भारतीय सेना में अब हर साल 1 लाख वैकेंसीज आएंगी। यानी कि इंडियन हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, अच्छा, भारतीय सेना में किस स्कीम के तहत, तो मैं बात कर रहा हूं अग्निवीर स्कीम के तहत। और इसमें आती है आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो तीनों में मिलाकर हर साल 1 लाख वैकेंसीज अब आएंगी। देखिए, कई बार हम सुन रहे होते हैं कि भारतीय सेना में जो शक्ति बल है, जो अपना पावर है, उसको घटाया जा रहा है, जो लोगों की संख्या है उसको कम किया जा रहा है। उन चीज़ों को सुनकर कई बार हम बहुत मायूस हो जाते हैं, लेकिन ये खबर आप सभी को बहुत उत्साहित कर देगी। और अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं, एक वर्दी पाने का सपना देखते हैं, तो ज़बरदस्त तरीके से ये न्यूज़ आपको खुश कर देगी। क्योंकि ना, इसमें उन बहुत सारे साथियों का फ़ायदा हो जाएगा अब, जो आधा नंबर 1 नंबर से कहीं रह जाने वाले थे। हालांकि देखिए, जब भर्ती होगी तो आधा 1 नंबर से तो फिर भी रहेंगे, लेकिन ये मान लो कि वो हो जाएंगे फिर जो इस भर्ती में तो 2 नंबर से रह जाते। मतलब ये मान लीजिए कि अगर आप किसी भर्ती में आधा 1 नंबर से रह जाने वाले थे तो अब इसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि भर्तियों की संख्या बढ़ गई है। चलिए, मैं आपको सीधा मुद्दे की बात पर ले चलता हूं। देखो दोस्त, पहले माजरा समझो सारा का सारा क्या है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूंगा कि ये खबर कोई नई खबर नहीं है। हो सकता है बहुत सारे साथी इसको पहली बार सुन रहे हों, लेकिन इसके बारे में मैं आपको 1 महीने से बताता हुआ आ रहा हूं। और हल्का सा मैंने आपको 1 महीने पहले जब मैं एक वीडियो लेकर आया था तो मैंने एक हिंट भी आपको दिया था कि जल्द ही मैं आपके बीच में एक बड़ी खुशखबरी भी लेकर आऊँगा। और जब इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक रिजर्व लिस्ट डाली गई, यानी कि उन साथियों को दोबारा से बुलाया गया जिनको पहले बाहर कर दिया गया था आधा 1 नंबर के कम होने की वजह से, तब भी मैंने आपको ये वजह बताई थी कि इस बात की 2 वजह हैं। एक तो कुछ वैकेंसीज का खाली रह जाना, और सैन्य बल को बढ़ाया जा रहा है, हमारी सेना में भर्तियों को ज़्यादा किया जा रहा है, जिसका ये एक कारण है। तो जो साथी मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने इस बात को पहले ही देख लिया होगा, सुन लिया होगा। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कि कौन कौन वो साथी हैं जिन्होंने मेरी उस वीडियो को देखा था। 2 वीडियो थी, जिसमें मैंने एक में ये बताया था कि जल्दी ही एक खुशखबरी लेकर आऊंगा, और दूसरी में मैंने बताया था कि रिजर्व लिस्ट आने का कारण है वैकेंसियों की संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक है। अच्छा, अब देख, आज माजरा क्या है। तो मेन मुद्दा है कि कोविड महामारी के 2 वर्षों, कौन कौन से, 2020 और 2021 के दौरान सेना ने सैनिकों की भर्ती को रोक दिया था। जबकि इस दौरान प्रतिवर्ष 60 से 65 हजार सैनिक रिटायर होते रहे। यानी कि 2020 और 2021 में 60 से 65 हजार सैनिक जो है रिटायर हुए, लेकिन भर्ती नई नहीं हुई। अब क्या होगा, जब सैनिक लगातार रिटायर हो रहे हैं, भर्ती नई हो नहीं रही, तो लोगों की कमी पड़ जाएगी, मेरे शेर फौजियों की कमी पड़ जाएगी। यह 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले की बात थी, जब सैनिकों की भर्ती सामान्य तरीके से की जाती थी। फिर 14 जून 2022 को अग्निपथ स्कीम शुरू हो गई। भर्ती 4 साल की अवधि के लिए कर दी गई। उस साल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना, सेना का मतलब है अपनी आर्मी यानी फौज, में भर्ती के लिए कुल लगभग 46 हजार रिक्तियां आवंटित की गई। अब सुनिए, दिक्कत क्या हो गई कि 2 साल में 20 और 21 में लगभग 1,30,000 लोग रिटायर हुए, और केवल भर्तियां कितनी की गई, भर्तियां की गई उसके तीसरी साल में 46,000। और 46,000 में से 2000, अगर मैं बात करूं 2022 की, तो 46,000 में से वैकेंसी निकाली गई थी 40,000 अकेले आर्मी के लिए, और 6,000 इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए निकाली गई। अब 1,30,000 में से अगर 46,000 पोस्ट भर भी दी तो तकरीबन 84,000 वैकेंसीज खाली रह गई। अब हो क्या रहा है, 84,000 तो वो खाली हो गई, और हर साल 60 से 65 हजार रिटायर हो रहे हैं, लेकिन तुम ले रहे हो केवल 40,000 को। तो टोटल 25,000 का गैप वहां भी बनता हुआ चला जा रहा है। 84,000 वो, और 2023-2024 इन 2 सालों में 25,000 ऑलरेडी भर्तियां कम हुई हैं, तो 50,000 ये हो गई। तो तकरीबन ये आपका बैठ जाएगा 84,000 और लगभग 50,000 के बाद 1,36,000 के आसपास।
तो 1,36,000 पद अभी भी लगभग रिक्त हैं सेना में। इस बात की पुष्टि कहां से होती है? देखिए, लगभग यहां से, ये मैंने आपको बताया, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने इस खबर को दिया है। कोई कहता है लगभग 1,80,000 सैनिकों की भर्तियां अभी भी खाली हैं। कोई न्यूज़पेपर कहता है लगभग 1,50,000 हैं। लेकिन मैंने आपको प्रॉपर एक आंकड़े के साथ बताया कि लगभग 1,36,000 पोस्ट अभी भी सेना में खाली हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनको भरने के लिए क्या करेगी सेना? तो जितनी भर्ती अभी निकाली जा रही हैं उससे ज़्यादा भर्ती सेना को निकालनी पड़ेगी। और सेना ने ये डिस्कशन हुआ है, जब ना ये मीटिंग चल रही थी तकरीबन 1 महीने पहले, जब मैंने आपको बताया था कि मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आने वाला हूँ, फिर रिजर्व लिस्ट आई थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो सीटें नहीं भर पा रही हैं और दूसरा वैकेंसी भी बढ़ाई जा रही हैं। और इस बार का ना रिक्रूटमेंट साइकिल जो है वो भी पूरा इसीलिए चेंज हुआ गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि दिसंबर में सेकंड फेज वाले साथी ज्वाइनिंग के लिए चले जाते थे, लेकिन अब उनको भेजने का प्लान है 1 जनवरी से। और ट्रेनिंग की अवधि भी थोड़ी सी घटाई गई है, ये आपको अंदर जाके पता लग जाएगा। जो साथी शायद नहीं जुड़े हुए उनके लिए नई बात हो सकती है, लेकिन जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए बिल्कुल कॉमन सी बात है, मैंने बहुत पहले ये बात बता दी थी। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी मुझे कहीं से मतलब अपने इंटरनल सोर्सेज से जो भी न्यूज़ पता लगती है, मैं ज़रूर उसको आपके सामने लाने की बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ और तुरंत मैं उसको पेश करता हूँ। लेकिन जब तक फाइनल मोहर उस पर नहीं लग जाती है तब तक मैं भी ये भी कहता हूँ कि भाई अभी थोड़ा वेट कर लो, ये होती है वो फाइनल मोहर। तो हिंट मैं आपको दे देता हूँ और जब जैसे ही फाइनल वो हो जाती है आपके बीच में वो खबर आ ही जाती है। ठीक है, तो ये खबर जो है अलग अलग न्यूज़पेपर्स में दिखाई जा रही है। जैसे अगर आज तक में आप देखोगे तो आज तक का कहना भी यही है कि 1,80,000 सैनिकों की कमी है और 1 लाख हम पहले लॉट में 1 लाख बढ़ाएंगे। और दूसरा, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर किसी ने मेरी नेवी और कोस्ट गार्ड वाली वीडियो देखी हो तो नेवी वाले साथियों के लिए ना ट्रेनिंग सेंटर अलग से बनाए जा रहे हैं। और ये कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि बहुत गुप्त है। वहाँ जो बच्चे ट्रेनिंग करके आए थे ना पिछले बैच के, इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी के चिल्का में ही ट्रेनिंग होती है, तो उन्होंने ही मुझे ये बात बताई कि भैया जी जब वो ट्रेनिंग करके आए, फाइनल हुई, फ़ोन जमा कर लिया जाता है, तो जब ट्रेनिंग फाइनल होती है फ़ोन मिलता है। तो उनकी मेरे से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि आज ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और अब ऐसे ऐसे ये चीज़ है कि सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं। मैं तभी समझ गया था कि सेंटर बढ़ाए जाने का कारण क्या है। कारण यही है कि मैन फोर्स को बढ़ाया जाएगा, मैन पावर को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके अलावा देखिए ये एक और आपका न्यूज़पेपर है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि भारतीय सेना में अब हर साल 1 लाख अग्निवीर जवानों की भर्ती की जाएगी। बहुत सारे न्यूज़पेपरों में, लेकिन बात घूम घाम के यही है कि 1 लाख अग्निवीरों की हर साल भर्ती होगी। इंग्लिश में आपका न्यूज़पेपर है आपका ये शायद ट्रूप शॉर्टफॉल, आर्मी लुक्स टू रेज अग्निवीर वैकेंसीज टू 1 लाख अ ईयर। इसमें भी वही बात पूरी की पूरी लिखी हुई है, मतलब एक ही डेटा सभी के पास है। अब देखो ना, जैसे कोई बता देता है 1,80,000, कोई बता देता है 1,75,000, लेकिन लगभग जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मुझे अपने वही इंटरनल सोर्सेज से ही पता लगा है कि लगभग 1,36,000 के आसपास वैकेंसी हैं और उसका आंकड़ा मैंने आपको एक प्रॉपर बता दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से कई सारे न्यूज़पेपर में इस बात को दिखाया गया है। तो दोस्तों, अगर वाकई आप भी ये सपना रखते हो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, आर्मी नेवी ज्वाइन करने का, एयरफोर्स ज्वाइन करने का, तो राहें आप सभी के लिए और भी आसान हो जाने वाली हैं। क्योंकि मेरा वो शेर, मेरा लाडला, एक फौजी बनने की चाहत रखने वाला मेरा जवान शायद पहले कहीं किसी प्रक्रिया में बाहर हो गया होगा, पिछले साल हो गया होगा, इस बार उसने फिर से एक बार अपने आप को मजबूत किया होगा, तो इस बार उसकी मजबूती में 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा आ रही हैं। और वैकेंसीज ज़्यादा आने से डेफिनेटली ये होता है कि मेरिट थोड़ी सी कम जाएगी, क्योंकि अब तो आर्मी की मेरिट भी आसमान छू रही है। पहले कभी ये लोग समझते थे कि कम नंबर पे भी आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा, वो पहले तब होता था कि जब पहले फिजिकल और फिर रिटर्न होता था, लेकिन अभी पहले रिटर्न और फिर फिजिकल होने लग गया है, तो रिटर्न की कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी फॉर्म भर देते हैं कि जो डेडिकेटेडली फौज में नहीं जाना चाहते हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ठीक है भाई फॉर्म भर देते हैं, हालांकि ये गलत बात है, लेकिन रोके कौन उनको। तो इसलिए मेरे वो शेर रह जाते थे जो डेडिकेटेड होते थे हाईली, कि भाई मुझे तो फौज की वर्दी पहननी है। मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका ये सपना होता है कि ये है तो ये है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर उनकी बात कर रहा हूँ, तो अब उनके लिए राहें आसान हो जाएंगी। तो साथ ही एक बार सभी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ये न्यूज़ आपको कैसी लगी। हाँ, आपके कमेंट आ रहे हैं लगातार कि हमारा सम्मान समारोह कब होगा। आर्मी फेज़ 1 का रिजल्ट, अभी फाइनल रिजल्ट आया है,
और बहुत सारे मतलब हजारों साथी सेलेक्ट हुए हैं। उन सभी का लगातार यही कमेंट है कि सम्मान समारोह कब होगा, तो जल्द ही उसके लिए आप सभी को मैं एक वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ठीक है दोस्त। बाकी आप सभी के कुछ भी डाउट हों पूरी भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड, और मैं आपको बता दूं अगली भर्ती देखो, वैसे तो पिछले बार तक ऐसा होता था, मतलब 2024 तक, 23 और 24 में ऐसा हुआ कि भर्ती फरवरी में आती थी और एग्जाम अप्रैल में हो जाता था। लेकिन इस बार 25 में थोड़ा सा रिक्रूटमेंट साइकिल चेंज हुआ है और एग्जाम फॉर्म की डेट और भर्ती एग्जाम की डेट भी थोड़ी सी आगे बढ़ी है। तो इस बार क्या हो सकता है, देखो मैं तो यही मानूंगा कि फरवरी में फॉर्म आएंगे, अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मुझे कुछ पता लगता है कि अभी हालांकि इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि अभी चर्चाएं चल रही हैं भर्तियां बढ़ाने पर, उनके लिए मीटिंग चल रही है। दूसरी चर्चा है कि अगले जो फेज़ आएगा उसको कब कराया जाए, कैसे कराया जाए, कब उन्हें ट्रेनिंग पर भेजा जाए। तीसरी चर्चा जैसे ही ये शुरू होगी कि एग्ज़ाम कब कराना है अगले वाला, और अब की बार ये बड़े लेवल पर होगा, बम्पर लेवल पर होगा, तो मैं आप सभी को तुरंत एक जानकारी बता दूंगा। लेकिन फिर भी मैं तो कहूँगा भाई अपनी तैयारी में आज से ही लग जाओ, अगर सच में तुम तैयारी करना चाहते हो। अब तैयारी आपको जैसे करनी हो वैसे कर लो। अगर आपने सिंपल से सब्जेक्ट हैं जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सॉरी जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश भी जोड़ लीजिएगा। अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्निकल मैथ्स जोड़ लीजिएगा। और भाई अगर जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल है, मैथ्स है, साइंस है, जीएस है और रीजनिंग है, 4 सब्जेक्ट हैं। इनको आप चाहे जैसे कर लीजिए। खुद आपके नोट्स बने हुए हैं किसी और एग्जाम के, उससे तैयारी कर लो। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे तो किताब चाहिए, तो भाई RWA की बुक्स बहुत शानदार वाली लॉन्च हो चुकी हैं हर एक एग्जाम के लिए, उनसे कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल फ्रेशर हूं भाई, मुझे नहीं पता कैसे तैयारी करनी होती है, क्या पढ़ना होता है, तो भाई फिर RWA के बैच के साथ जुड़ जाइए। आप सभी के लिए ऑलरेडी एक बैच आपका फाउंडेशन बैच करके, हमारा फौज के लिए फाउंडेशन बैच चला हुआ है, आप उससे जुड़िए और अपनी तैयारी को एग्जाम तक बहुत शानदार बना लीजिएगा। या आप ये कहते हो कि भैया मेरी तैयारी पहले से कंप्लीट है, मुझे बस प्रैक्टिस की जरूरत है, तो कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। फिर यूट्यूब पे फ्री में प्रैक्टिस सेट चलेंगे कुछ ही दिनों में, आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन करिएगा वो जो आपके लिए बेहतर है, जिस स्थिति में आप हैं। अगर आप बहुत बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, और आप चाहें कि मैं किताब से या प्रैक्टिस सेट से कर लूंगा, तो शायद फिर आप उस स्कोर तक तो नहीं पहुंच जाएंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाता है। उसके लिए फिर आपको टीचर्स के साथ जुड़ के बैच की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो अपनी स्थिति को समझिए और उसके हिसाब से आप सभी निर्णय लीजिए, लेकिन निर्णय जरूर लीजिए, इसको बस टालिए मत कि जब भर्ती आएगी तब मैं देखूंगा। मैं कह रहा हूं जब भर्ती आती है एग्जाम डेट में, जब 1 महीना 1.5 महीना बचता है, उस समय पर उम्मीद लेने वाले केवल 10 से 15% बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनकी तैयारी पहले से अच्छी होती है। अगर सच में आपकी तैयारी ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, या तैयारी है ही नहीं, शुरुआत कर रहे हैं, तो भाई जुट जाइए। तरीके मैंने आपको बता दिए कैसे कैसे आप सभी को जुटना है। बाकी आपके जो भी कमेंट हों अगली भर्ती से रिलेटेड, कि जैसे मान लो आपको पता करना हो एज कितनी रखी जाती है, तो आप यूट्यूब पे लिखेंगे रोजगार विद अंकित डिफेंस आर्मी एज, रोजगार विद अंकित डिफेंस आर्मी डॉक्यूमेंट, रोजगार विद अंकित डिफेंस आर्मी सिलेबस। सारी इंफॉर्मेशन वीडियोस मैंने बहुत पहले बनाई हुई हैं, वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। बाकी अगर कुछ और भी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आप सभी के बीच में आपकी सेवा में वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो मिलते हैं फिर आपके जो भी सवाल आएंगे उनके जवाबों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।